नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत तमाम नेता नीले कपड़ों में नजर आए। मौका था अंबेडकर के सम्मान के नाम पर बीजेपी को घेरने का, लेकिन दोपहर होते होते पूरा मामला ही पलट गया और कांग्रेस पार्टी बुरे घिर गई। दरअसल इस दौरान बीजेपी के नेता भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों तरफ के सांसद जब संसद के मकर द्वार पर पहुंचे तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी गिर पड़े और उन्हें चोट आई, उनका सिर फट गया। बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए और आरोप राहुल गांधी पर लगा। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके दो सांसदों को धक्का दिया, जिसके कारण उन्हें चोटें आई। राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही बीजेपी की नागालैंड से महिला सांसद फेनोंग कोनियांग के साथ भी राहुल गांधी ने बदसलूकी की, बदतमीजी की। इसी बवाल के बीच आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। कांग्रेस पार्टी ने जहां इस विवाद से पल्ला झाड़ा तो बीजेपी ने राहुल गांधी की करतूतों की पोल खोल कर रख दी। तो आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, कैसे राहुल गांधी अपनी ही जाल में फंस गए, आज संसद के धक्का मुक्की कांड पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पूरे दिन जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें राहुल गांधी कैसे फंसे हैं? देखिए, पहले तो इसकी शुरुआत कहां से हुई जी। ये बवाल अमित शाह के बयान से हो रहा है। 12 सेकंड का वो बयान, तो जरा उसको रिफ्रेम कर लेते हैं। चलिए भाई, देखते हैं कौन कौन लोग आज मेरे द्वारा अपमानित होते हैं। चलिए, राहुल गांधी अगर जितना अडानी का नाम जपते हैं दिन रात, जितना अडानी का नाम जपते हैं, वो अगर जीसस क्राइस्ट का नाम ले तो 7 जन्मों तक वो स्वर्ग में जाए। किसका अपमान हुआ? किसी का अपमान हुआ क्या? चलिए दूसरा कर देते हैं। ये राहुल गांधी जितना मोदी मोदी करते हैं, सवेरे शाम मोदी मोदी का नाम जपते हैं, वो अगर भगवान का नाम ले लें तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। मोदी का अपमान हो गया? बिल्कुल नहीं। अडानी का अपमान हो गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह की घटिया राजनीति है, आपको समझ में नहीं आ रहा? फॉर गॉड सेक, यू आर ए नेशनल पार्टी, डोंट बिहेव लाइक यूनिवर्सिटी किड्स। हमें मालूम है जेएनयू के पेड लोगों को आपने सलाहकार बना रखा है, तो जेएनयू में जैसी राजनीति होती है वही चीज हो रहा है। जेएनयू में हम लोग भी ऐसे करते थे, ये बोल दिया तो वो पैम्पलेट लिख दिया, ये कर दिया, एफआईआर कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, यही काम होता रहता था। और फॉर दैट मैटर अलग अलग यूनिवर्सिटी में यही होता है। तो यू हैव रिड्यूस्ड नेशनल पॉलिटिक्स इनटू यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स। ये पहला प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कहते कि बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में जाड़ा है, टेम्परेचर डाउन है, माने व्हाट पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक। टी शर्ट पहन करके आ रहे हैं, है ना, बाइसेप वगैरह भी दिखाना है। क्यों? क्योंकि लोग ये ना कहे भी 54 साल का बूढ़ा हो गया है। हमेशा व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं, आज ब्लू पहनते हैं। आज ब्लू पहन के, क्योंकि ब्लू आज ड्रेस कोड था। राइट। जैसे बर्थडे पार्टीज वगैरह होती है तो ड्रेस कोड आजकल डाल दिया जाता है ना। वो हाई सोसाइटी लुटियन में बचपन से वही रहे हैं। तो भाई आज बर्थडे पार्टी फलाने का ड्रेस कोड क्या है, तो इनफॉर्मल है, तो ड्रेस कोड क्या, आज सब पिंक पहनेंगे तो सारे लोग पिंक पहन के जाएंगे। नहीं, आज ड्रेस कोड हेलोइन है तो सब भूत पिचास बन करके जाएंगे, है ना। वही काम कर रहे हैं ये लोग। सो यू हैव रिड्यूस्ड अ नेशनल पॉलिटिक्स इनटू अब यूनिवर्सिटी लेवल पॉलिटिक्स। तो खैर ये तो उनसे अपेक्षा ही है। आज क्या हुआ? आज सवेरे से ये गुस्से में थे
गुस्से में थे शुरू से ही। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो कुछ क्लिप कटर्स, अमित शाह का तो बयान बड़ा था, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है आप अंबेडकर 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 दिन रात जपते रहते हो, भगवान का नाम ले लिया होता तो ये हो गया होता, लेकिन आप ये जो जप रहे हो, द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस ही सेड कि ये जो नाम अंबेडकर का जप रहे हो, जरा पोल उसकी मैं खोल दूं कि तुम्हारा अंबेडकर प्रेम जो है वो फर्जी है। यही तो किया उन्होंने। तो डिबेट हो गया, बवाल मच गया। ये जो इकोसिस्टम है, ये जॉर्ज सोरोस के फंडेड पत्रकार, इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, इन सब लोगों ने भाई अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे। अरे हलवा पूरी है, अमित शाह माफी मांगे। तो मीडिया में आया मामला, तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई पूरा क्लिप दिखाना, और पूरा क्लिप आया, इसकी पोल पट्टी खुल गई। तो व्हाट यू वांटेड टू डू, आप एक स्ट्रेटजी बनाए कि उस 12 सेकंड के क्लिप में अफवाह झूठ के आधार पे हम एक नैरेटिव क्रिएट कर देंगे कि अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब अंबेडकर के। तो ये फेल हो गया। तो फेल हो गया तो गुस्से में थे सवेरे से। तो कोई मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा, उसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं कि क्या करें समझ में नहीं आता। बकायदा उनका एक एक्नॉलेजमेंट है, क्या करें समझ में, मैं इतना अटैक करता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस आदमी के ऊपर। बे फर्क कैसे पड़ेगा? तुम्हारे हमले बेअसर हो जाते हैं आपकी रणनीति और आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से। झूठ के आधार पर तुम गृह मंत्री को घेर लोगे, इम्पॉसिबल। तो वो मूड खराब था उनका। लेकिन संसद परिसर में अपना भड़ास और गुस्सा निकालना ये कोई जगह थोड़ी ना। तो उन्होंने वो प्लान करके आया कि आज हीरो बनना है। आज क्या बनना है? हीरो। आई एम यंग मैन, एंग्री यंग मैन। तो उनको सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई इस रास्ते से मत जाइए, बीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बीजेपी ने बहुत सही काम किया है, टिट फॉर टैट। तुम करो अडानी अडानी, हम करेंगे सोरोस सोरोस। तुम करो हंगामा, हम भी करेंगे हंगामा। तुम सवाल उठाओगे मोदी पे, हम सवाल उठाएंगे सोनिया गांधी पे। तुम सवाल उठाओगे अमित शाह पे, हम सवाल उठाएंगे प्रियंका वाड्रा पे, राहुल गांधी पे। आप बच के कहां जाएंगे? आप कुछ साधु संत हैं क्या? बीजेपी वाले उस स्तर पे नहीं गए, उस स्तर पे नहीं गए। नहीं तो जो तपस्या का जो डिफिनेशन बताया था राहुल गांधी ने कि तपस्या का मतलब होता है कि शरीर में वो काम जिसे शरीर में गर्मी पैदा हो जाए। तो सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ लोगों ने क्या, बीजेपी ने नहीं किया लेकिन कुछ लोगों ने दिखाया। तपस्या मसाज सेंटर बैंकॉक का है ना, और लोगों ने लिखा कि भाई लेकिन बीजेपी उस स्तर पे जाकर के राजनीति नहीं करना चाहती। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, और नेशनल स्तर के लीडर ये काम कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड टू डू इट। अब आपको कहा गया कि भाई वहां पे जो मैंने कहा कि बीजेपी टिट फॉर टैट, आप प्रदर्शन करोगे वो भी प्रदर्शन करेंगे। तो उनको सिक्योरिटी ने कहा कि आप थोड़ा इधर से चल पड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इसके बीच से ही जाएंगे। बीच से गए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद दोनों साइड से हो रहा था, तो ये तैश में आ गए। अरे वो कांग्रेस का दफ्तर नहीं है कि जहां युवराज घुसेंगे सारे लोग रास्ते छोड़ देंगे, सब सर झुका देंगे कि जहां पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब वहां सांसद हैं, संसद परिसर है वो। तो आओ देखा था, उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दिया। धक्का आपने दिया, एक एमपी गिर गए सारंगी साहब के ऊपर। बेचारे बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, गरीब परिवेश से आए हैं, और पत्थर का है पूरा वो गिरे, ये सर फट गया। अच्छा इंसान होते ना राहुल गांधी, और ये उनमें वो हनक नहीं होती, वो
अहंकार नहीं होता, दंभ नहीं होता। अगर ये वाकई मोहब्बत की दुकान वाले होते तो कोई भी आदमी गिरेगा, इमीडिएटली आप कहोगे साइलेंस, अपने हाथ से उठाएंगे। भाई क्रिकेट ग्राउंड में भी ये काम होता है, कोई बाउंसर मार देता है, चोट लग जाता है, बॉलर खुद जाकर के उसको उसका ये करता है। आपने वो काम नहीं किया, बवाल मच गया, कहीं से कुर्सी लाई गई, सारंगी साहब को बिठाया गया और उधर धक्के में मुकेश राजपूत भी निपट गए, 2 सांसद हॉस्पिटलाइज, और बाकी आप झूठ बोलते रहो, खड़गे तो आप भी गिर गए तो वो भी गिर गए, वो सब नहीं चलेगा। साक्ष्य, सबूत, वीडियो सब चीख चीख के कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलती की। लेकिन इमेच्योरिटी का लेवल भी देखिए, है ना, इनको कुछ पता नहीं क्या बोलना चाहिए, किस समय क्या बोलना चाहिए। लोग रुमाल से खून पोंछ रहे हैं सारंगी साहब का, और वो चले आए, और वो उस तरीके से कि हाथ में ना कहीं यूज ना हो जाए, इसलिए हाथ ऐसे किया हुआ था, दोबारा यूज ना हो जाए। हाँ, कि दोबारा किसी को धक्का उक्का ना दे दे, कहीं गुस्से में मैं तैश में ना आ जाऊं, है ना, डिफेंसिव पोस्चर होता है। जूडो कराटे वाले जो है मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, तो वो सिखाया जाता है, हम लोगों को इसको सैनिक स्कूल में सिखाया गया था कि हाथ पीछे रखो ताकि वो गलती से भी किसी के ऊपर लग न जाए। तो वहां निशिकांत दुबे ने इनकी इज्जत उतार दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुमको शर्म नहीं आती है, एक बूढ़े आदमी के साथ ऐसा करते हो, तुम यहां गुंडागर्दी कर रहे हो। 2 शब्द बोलना था, मामला खत्म हो जाता कि निशिकांत जी मैंने जानबूझ के नहीं किया, कैसा चोट है जरा देखिए, हॉस्पिटल लेके चलता हूं मैं, मेरी गाड़ी, अब मैं मेरी गाड़ी से चलिए। आत्मीयता, हाल चाल पूछ लेते, खड़े हो हाँ, जाते। भाई आप क्या किया उन्होंने, अगर बॉडी चेहरा तना हुआ कि निशिकांत दुबे होता कौन है, इसकी क्या हैसियत है, हमसे सवाल ऐसे कर रहा है। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है, बाकी तो मोहब्बत की दुकान, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बच्चों को गोद में लेना, गरीब, ये वो, ये सब तो ड्रामा है। ऐसे सिचुएशन में आदमी की अपनी जो नेचुरल प्रवृत्ति है वो सामने आ जाती है। वो क्या है, वो एक लीडर नहीं, एक भगोड़े वाली पर्सनालिटी सामने थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने धक्का नहीं दिया, इन्होंने मुझे धक्का दिया, दिस इज व्हाट ही सेड, और कह के निकल लिए, और कह के निकल लिए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जरा सा भी कोई रिमोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर वही अडानी 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 अडानी, और संविधान संविधान, अम्बेडकर अम्बेडकर, यही काम करने लग गए। तो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस हुआ है जी। दूसरी चीज, उस महिला के बारे में तो मैं भूल गया। बिल्कुल, हाँ। उस महिला का केस ज्यादा खतरनाक है, और भले याद आ गया मुझे। मैंने आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी कितनी रिलक्टेंट पार्टी है। सब लोग वहां चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी के सामने, प्रियंका वाड्रा के सामने, सोनिया गांधी के सामने। आई शुड बी इन गुड बुक। ठीक, क्या हुआ है मामला आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे, हंसेंगे आप। अभी क्या किया था इन्होंने, सभापति महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, है ना, वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, वो अविश्वास प्रस्ताव वो खारिज हो गया है। पता है क्यों? धनखड़ साहब का स्पेलिंग गलत लिख दिया। बताइए, धनखड़ साहब की स्पेलिंग गलत लिख दी इन लोगों ने। तो धनखड़ साहब हैं, माने ही मस्ट बी लाफिंग, ही मस्ट बी लाफिंग। क्यों? क्योंकि इतने कमाल के लोग हैं ये सब। और पता नहीं पिटीशन किसने बनाया, मनोज सिंघवी साहब ने तो नहीं बनाया होगा, मनोज सिंघवी साहब ने नहीं बनाया होगा। मनोज सिंघवी साहब को पास तो गया होगा, लोग देखे जरूर होंगे, तो उन्होंने कहा होगा भाई इसको ऐसे कर दो, या मे बी। आप ये देखिए, इतना बवाल आपने काटा कि इस वाइस प्रेसिडेंट को बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने। अभी उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, और चुप्पी क्या, तो रिजेक्ट हो गया। मैं तो आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं कि रिजेक्शन किस वजह से हुआ, रिजेक्ट हो गया, मामला खत्म हो गया। अब उनके पास आ गया है मामला, क्योंकि राज्यसभा की एक सांसद, बीजेपी की सांसद, उन्होंने आरोप लगाया है
राहुल गांधी के ऊपर कि वो अचानक से इस कमोशन के दौरान वो उनके एकदम बिल्कुल नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए कि वो अनकंफर्टेबल हो गई। वो कह रही है कि उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया और वो चीखना चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनको क्या लगा कि भाई कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता है, वो चुप बैठ जाएंगी। और जो नया कानून है जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है, ये तो लिटरली मेरे हिसाब से तो उस केस में आ जाएगा। तो जिनको आप हटा रहे थे उनके पास ये केस आ गया है और रिटन कंप्लेन हुआ है। इसके ऊपर धनखड़ साहब ने कहा कि इसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें भी अगर एफआईआर हो गया तो मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। ही डजंट डिजर्व टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि जो उनकी हरकतें हैं वो हरकतें ये यूनिवर्सिटी लेवल पॉलिटिक्स की है, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की नहीं है। उनके पास ये समझ में उनको नहीं आ रहा है कि ये क्लिप की वजह से, ये रोज अडानी की वजह से, ये आप रोज जो है उल्टी पुल्टी बातें करने, ये भाई कहाँ चला गया भाई? अभी बहुत दिन से जनगणना भूल गए, है ना, जनगणना भूल गए। तो खैर जो कुछ भी है, 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं वो। एक, उस महिला सांसद का कंप्लेन, ये जो एफआईआर हुआ है अटेम्प्ट टू मर्डर केस, और तीसरा इन सारी चीजों को लेकर के विपक्ष के अंदर, ये इंडी गठबंधन के अंदर जो राहुल के खिलाफ आवाज उठ रहे थे कि ये ही इज नॉट अ फिट लीडर, ये विपक्ष को लीड करने लायक नहीं है, जो ममता बनर्जी कह रही है, ये आवाज को आज उससे ताकत मिली है कि आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हो, इस तरह से चीजें कर रहे हो। ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी पर संसद परिसर में बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगे हैं। इस घटना में 2 बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पर इस घटना को लेकर राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें ही संसद परिसर में घुसने नहीं दिया गया, पर कई सारे वीडियोज भी सामने आ चुके हैं जिसमें राहुल गांधी की घिनौनी हरकत साफ साफ नजर आ रही है। अब ये मुद्दा थाने तक भी पहुंच गया है, तो राहुल गांधी का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। एक बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी फंस चुके हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।